जब तक सतलुज सूख नहीं जाती, कौवा सफेद नहीं हो जाता, घोड़ों के सींग नहीं आ जाते और वो पत्थर जो दो राज्यों की सीमा बनाते हैं वो बाल पैदा नहीं कर देते, तब तक ये संधि जारी रहेगी और हमारी मित्रता की मिसालें युगों युगों तक दी जाएंगी। ये लाइंस हिमाचल प्रदेश की एक ऐतिहासिक संधि को लेकर कही गई हैं, जिस संधि को इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नितिका ठाकुर और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे लवी मेले के इतिहास की। तो लवी मेला हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में, हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के रामपुर में जो है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस मेले का जो संबंध है वो एक ट्रिटी से जोड़ा जाता है। तो ये संधि जो है वो बुशहर के राजा कहेरी सिंह और तिब्बत के बीच में हुई थी। तो राजा जो है वो कहेरी सिंह जी थे, इनका कार्यकाल चल रहा था। तो लवी हिमाचल प्रदेश का जो है वो सबसे पुराना व्यापारिक मेला है। लवी शब्द जो है वो लोई से लिया गया है और लोई का जो अर्थ है वो है वूल, ठीक है जी, एक वुलन क्लोथ, ऊन, या फिर शेयरिंग ऑफ शीप, जो भेड़ है, भेड़ के बाल काटना इसका मतलब है। तो मतलब जो ऊन है, ऊन के बने हुए जो शॉल है, कपड़े हैं, उससे जो है वो लवी का जो नाम है वो लिया गया है। तो लवी मेले के इतिहास की जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत से अलग अलग सोर्सेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो लोकल वहाँ की स्टोरीज हैं वो तो आपको देखने के लिए मिलेंगी ही। इसके अलावा एक पर्सन है, उनका नाम है एच फ्रैंक। तो एच फ्रैंक जो है ये आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, जो किन्नौर, स्पीति, लद्दाख वाला एरिया है, इस जगह पे ये अपनी रिसर्च के लिए गए हुए थे। तो यहाँ से जो है बहुत सी इंफॉर्मेशन ये गैदर करते हैं और उसे डॉक्यूमेंट करते हैं। तो इनके इंफॉर्मेशन के अनुसार जो बुशहर के राजा हैं वो थे कहेरी सिंह, ठीक है जी। तो बुशहर जो है आपके पास रामपुर बुशहर आ जाएगा। तो बुशहर के जो राजा हैं वो कहेरी सिंह हैं और साथ में ही यहाँ पर हमको तिब्बत वाला एरिया देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये तिब्बत वाला एरिया आपके पास आ जाएगा। तिब्बत आप इसे बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो है वो मेंशन किया गया है आपके पास लहासा, कि जो लहासा वाला एरिया है, मंगोलिया वाला जो एरिया है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा और ये आ जाएगा हमारे पास लद्दाख। तो होता क्या है कि तिब्बत और लद्दाख के बीच में जो है वो युद्ध होता है, जिसे हम लोग कहते हैं तिब्बत लद्दाखी मुगल वॉर। ओके, तो तिब्बत और लद्दाख के बीच में जो है वो युद्ध हो रहा है, ठीक है। तो जब कभी भी युद्ध होगा तो सभी लोग अपनी अपनी टीम्स जो हैं वो बनाएंगे बढ़िया, कि चलो लड़ते हैं। तो जो लद्दाख के लोग हैं ये सहायता लेते हैं मुगल से, ठीक है जी। तो लद्दाख जो है वो हेल्प लेता है मुगल से कि आइए आप मेरी हेल्प कीजिए। तो जो मुगल्स हैं वो हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं कि ठीक है हम तो आ रहे हैं हेल्प करने के लिए। साथ ही साथ में लद्दाख की जो हेल्प है वो कुल्लू ने भी की थी, ठीक है जी। कुल्लू के जो राजा हैं उन्होंने भी जो है वो लद्दाख की हेल्प की थी और उनका नाम है विधि सिंह। तो जो कुल्लू के राजा विधि सिंह जी हैं, आप विधि सिंह भी जो है वो थोड़ा ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर। तो कुल्लू भी जो है वो पार्टिसिपेट करता है, तो विधि सिंह ने भी जो है वो हेल्प की है। तो ये लद्दाख की टीम बन गई। तो जो तिब्बत वाले हैं वो भी टीम बनाएंगे अपनी। तो तिब्बत ने जो है वो बुशहर से पूछा, बुशहर के राजा कहेरी सिंह, कि कहेरी सिंह जी आओ हेल्प करने के लिए। तो कहेरी सिंह जी मान गए कि चलो हेल्प करते हैं। तो ये टीम बन चुकी है अब। तो ये है आपके पास तिब्बत लद्दाख मुगल वॉर, तिब्बत लद्दाख मुगल वॉर, ठीक है जी, जो कि हमारे पास 1681 से लेकर 1683 के बीच में मेनली जो है वो युद्ध हुआ था। हालांकि जो बैकग्राउंड है वो तो 79 से चल पड़ा है, 1679 भी कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि युद्ध की का जो बैकग्राउंड है वो तैयार होना, पृष्ठभूमि बन चुकी है, ठीक है। तो 81 to 83 जो है ये युद्ध हो रहा है। तो इस युद्ध में जो है वो बुशहर के राजा कहेरी सिंह हैं और जो तिब्बत के सेनापति हैं उनका नाम है गलदेन। तो यहाँ पर देखिए नाम मेंशन किया गया है आपके पास, गलदेन शे दबांग, ठीक है जी। गलदेन शे दबांग ये पूरा नाम आ जाएगा आपके पास। तो ये गलदेन शे दबांग जो हैं ये सेनापति हैं, ये कमांडर हैं कहाँ के, तिब्बत के। और जो लद्दाख है, लद्दाख में आपको जो है वो नामग्याल डायनेस्टी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक से राजास के नाम आप देख सकते हैं। तो ये युद्ध होता है और 83 में ये युद्ध जो है वो समाप्त होता है, 1683 में, जिस युद्ध में जो है वो तिब्बत जीत जाता है और लद्दाख हार जाएगा। तो जब तिब्बत जीत गया, जब गलदेन जीत जाते हैं तो फिर खुश हो जाएंगे, ठीक है जी, और खुश होके बोलते हैं कि चलो सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। तो तिब्बत और बुशहर जो है जीत की खुशी में जो है बढ़िया एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं
और ये बोलते हैं कि हमारी जो मित्रता है उसकी मिसालें जो हैं वो आने वाली पीढ़ियां देंगी और कोई हमारी फ्रेंडशिप को भूले ना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्री ट्रेड स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, हम लोग जो है वो मुफ्त व्यापार शुरू करेंगे तिब्बत और बुशहर के बीच में। तो फ्री ट्रेड जो है वो शुरू किया जाता है तिब्बत और बुशहर के बीच में। ये हमारी दोस्ती का जो है एक प्रतीक रहेगा। और इसी तरह से जो लवी मेला है वो 1683 में, लवी मेला जो है वो 1683 में जो है यहाँ पर शुरू किया जाता है एज सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है जी। तो जो ये तिब्बत का राजा है, जो तिब्बत का राजा मतलब जो सेनापति हैं गलदेन, उन्होंने क्या किया था, देखिए किन्नौर में हमको ये वाला एरिया देखने के लिए मिलता है। किन्नौर का जो ये एरिया है ये हांगरंग वैली है। ठीक है जी, हांगरंग वैली है। तो हांगरंग वैली जो है हमको गिफ्ट की थी। ये अभी जो है वो बुशहर का पार्ट नहीं था। ये वाला एरिया जो है वो गलदेन ने गिफ्ट किया था कि आपने मेरी हेल्प की तो थैंक यू। ठीक है जी, तो थैंक यू बोलने के लिए कौन सा एरिया गिफ्ट किया गया है, हांगरंग वैली। आज के टाइम पे जिला किन्नौर में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो एक तो हांगरंग वैली जो है हमें गिफ्ट की गई थी, मतलब कहेरी सिंह को इन्होंने जो है वो गिफ्ट किया था। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर कि हमें जो है वो कौन सा एरिया गिफ्ट किया गया है फिलहाल, हांगरंग वाला। ठीक है, साथ साथ में बोला कि चलो भाई अब हम लोग फ्री ट्रेड जो है वो शुरू कर रहे हैं, तो हम जो है वो लवी मेला शुरू कर दिया है। अब देखिए तिब्बत की तरफ से जब ये गलदेन आता है तो ये आएगा बढ़िया चमुर्थी घोड़े पे बैठकर। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपने ध्यान रखना है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि इस मेले की जो शुरुआत है यहाँ पर हॉर्सेज आए हैं तिब्बत की तरफ से। ठीक है जी, हॉर्स ध्यान रखना आपने, ये इंपॉर्टेंट है। तिब्बत का बहुत फेमस हॉर्स है चमुर्थी घोड़ा, वो तिब्बत की तरफ से आता है। और बुशहर की तरफ से जो है वो तलवार आती है, बुशहरी तलवार। ठीक है जी, तो इसे जो है वो एक्सचेंज किया जाता है एज टोकन ऑफ फ्रेंडशिप और लव। ठीक है जी, कि बुशहर की तलवार बहुत फेमस है कि हम अपनी तरफ से सिंबल ऑफ लव ये तलवार आपको दे रहे हैं, और तिब्बत की तरफ से आता है चमुर्थी हॉर्स। और आज के टाइम में भी लवी मेला जो है उसकी शुरुआत होती है चमुर्थी घोड़े को बेचने से। ठीक है जी, तो आप देखेंगे यहाँ पर द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस फेयर इज द सेल एंड परचेज ऑफ चमुर्थी हॉर्स। ठीक है जी, चमुर्थी घोड़ा ऑल्सो नोन एज शीप ऑफ द कोल्ड डेजर्ट। ठीक है जी, शीप ऑफ द कोल्ड डेजर्ट भी इन्हें कहा जाता है। तो चमुर्थी घोड़ा आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ में एक और क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है, हिमाचल प्रदेश में हॉर्स ब्रीडिंग सेंटर, चमुर्थी हॉर्स ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है, चमुर्थी घोड़ा प्रजनन केंद्र। तो चमुर्थी घोड़ा ब्रीडिंग सेंटर हमको जो है वो देखने के लिए मिलेगा लरी। लरी है लाहौल स्पीति में। ठीक है, क्योंकि किन्नौर से स्टोरी आती है तो हमको लगता है कि कहानी सुन के कि चलो जी किन्नौर आंसर करते हैं इसका। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। चमुर्थी हॉर्स ब्रीडिंग सेंटर हमको लरी लाहौल स्पीति में देखने के लिए मिलता है। तो इस मेले में जो है वो इस तरह से क्या आता है कि सबसे पहले चमुर्थी घोड़े को बेचा जाएगा। तो फ्री ट्रेड है, तो जो तिब्बत है, भारत के बहुत से एरियाज हैं, अफगानिस्तान है, बहुत से जगह से यहाँ पे व्यापारी आया करते थे और अपना सामान वगैरह जो है वो बेचा करते थे। ठीक है जी, और वैसे भी देखिए नवंबर के महीने में जो है ये मनाया जाता है जो लवी मेला है। तो अभी आने वाले टाइम पर ठंड बढ़ जाएगी तो उससे पहले पहले सबको अपना सामान वगैरह जो है वो स्टोर करना होता है। तो ये एक बहुत अच्छा ओकेजन है जहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी, हर जगह से, खाने पीने का सामान से लेके कपड़े तक। तो आप वहाँ पे वो परचेज कर सकते हैं बहुत अच्छी। ठीक है, और उसको आप 2-3-4 महीने अपने जो भी ठंड वाला टाइम है आप अपना आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने ध्यान रखना। लवी मेले की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है वो दर्जा दिया गया, इंटरनेशनल फेयर है लवी मेला। तो 1985 आपने ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी उस टाइम पीरियड पे थे। तो लवी मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मेला है वो कब घोषित किया जाता है, 1985। ठीक है जी, 1985, ये आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और लवी मेला जो है आज भी उसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस आपको देखने के लिए मिलती है। हालांकि जो ये मुफ्त व्यापार है तिब्बत और हमारे बुशहर के बीच में 1962 तक रहा, बिकॉज 62 में जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स सीज कर दिए गए। ठीक है, तो उसके बाद से जो है ये मुफ्त व्यापार रहा नहीं यहाँ पे। बट लवी आज भी जो है उतने ही उत्साह के साथ मनाया जाता है और बहुत दूर दराज से जो व्यापारी हैं यहाँ पर आते हैं। ठीक है जी, और सभी जो लोग हैं वो परचेज करते हैं,
सामान यहाँ से लेते हैं और आज भी आपको वैसा ही जो है वो देखने के लिए मिलेगा। बड़े ही कल्चरल इवेंट्स यहाँ पे होते हैं, तो जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिलता है। तो कुछ इस तरह से लवी मेले का इतिहास रहा है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं तो हमारे साथ आप ज़रूर साझा कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन रहेगा। थैंक यू सो मच।